कैसे एक संगीतकार के ताने ने मोहम्मद रफ़ी की एक सबसे यादगार रिकॉर्डिंग को जन्म दिया। चलिए जानते हैं। ये कहानी है दो महारथियों की, एक तकरार की और उसके एक बेमिसाल अंजाम की। तो बात है साल 1977 की। मौका था फिल्म शंकर हुसैन की रिकॉर्डिंग का। गायक थे मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार थे टैलेंटेड लेकिन थोड़े तुनक मिजाज खयाम साहब। रफ़ी साहब ने गाना गाया और उन्हें लगा कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट टेक था, लेकिन खयाम साहब इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये और बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा, रफ़ी साहब, ये तो आपके पुराने गीत सवेरे वाली गाड़ी जैसा लग रहा है। और ये सिर्फ कोई आम गाना नहीं था, ये शंकर जयकिशन जैसे दिग्गजों का सुपर हिट गाना था। तो ये एक तरह से दोहरा अपमान था। रफ़ी साहब की गायकी और उनके साथियों के काम दोनों पर सवाल था। जाहिर सी बात है मोहम्मद रफ़ी साहब बेहद नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने बहस करने के बजाय अपनी आवाज से ही जवाब देने का फैसला किया। वो वापस माइक पर गए एक और टेक देने के लिए, इस बार पूरे जोश के साथ। गाना एक ही टेक में फाइनल हो गया। ऐसा बेमिसाल गाया उन्होंने। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी। वो परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त थी कि उसे वन टेक ओके कर दिया गया। ये सुनते ही खयाम साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने रफ़ी साहब की तारीफ की और कहा कि उनका इरादा पुराने गाने को छोटा दिखाने का नहीं था। तो इस कहानी से सबक ये मिलता है कि कभी कभी पेशावरी टकराव भी कमाल की चीजें बना देता है। कहते हैं ना, संघर्ष के दौर में या तो जीत मिलती है या फिर जीत की राह। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या सच्ची महानता हमेशा बड़े दबाव में ही सामने आती है?